أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, in this lecture we will try to understand association rule mining. As we have studied and we also know that कि एक जो इंटेलिजेंट बिजनेस कॉर्पोरेशन होती है वो इंटेलिजेंट बिजनेस कंडक्ट करने के लिए मार्केट बास्केट एनालिसिस करती है। बिजनेस इंटेलिजेंटली तभी कंडक्ट होता है जब वो कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट को एनालिसिस करके या मार्केट को एनालाइज करके वो चीज़ें फरोख्त करती है या वो उन चीज़ों को मार्केटाइज करती है जिन चीज़ों की कस्टमर्स को ज़रूरत ज़्यादा होती है या जिन चीज़ों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट वी सी दैट व्हेन वी गो टू ग्रोसरी शॉपिंग we often have a standard list of things to buy. जब भी हम ग्रोसरी शॉप करने जाते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिस्ट होती है, हमने एक पहले से लिस्ट बनाई होती है उन चीज़ों की जिसको हमने परचेज करना होता है। तो हर जो शॉपर होता है या दुकानदार जो होता है हर जो शॉपर होता है, जो कस्टमर होता है, हर एक कस्टमर के लिए दूसरे कस्टमर के लिए से डिस्टिंक्टिव होती है, मुख्तलिफ होती है। हर एक के ज़रूरियात, चूँकि हर एक के ज़रूरियात दूसरे की ज़रूरियात से मुख्तलिफ होती है, इसलिए लिस्ट भी डिस्टिंक्टिव होती है। जैसे कि हाउस वाइफ माइट बाय हेल्दी इंग्रेडिएंट्स फॉर ए फैमिली डिनर while a बैचलर जो एक सिंगल बंदा है, एक सिंगल औरत है, माइट बाय बियर एंड चिप्स। दोनों की लिस्ट में फ़र्क है। अंडरस्टैंडिंग दीज बाइंग पैटर्न्स कैन हेल्प टू इंक्रीज सेल्स इन सेवरल वेज। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये जो बाइंग पैटर्न्स है, ये जो डिस्टिंक्टिव लिस्ट है, इनको अंडरस्टैंड करती है और अपनी सेल को इंक्रीज करती है, मतलब डायनामिकली और इंटेलिजेंटली बिजनेस को चलाती है। सो एनालिसिस ऑफ कस्टमर बाइंग हैबिट्स बाय फाइंडिंग एसोसिएशंस एंड कोरिलेशंस। कस्टमर बाइंग हैबिट्स को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है बाय फाइंडिंग एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस। उनके जो लिस्ट के अंदर आइटम्स मौजूद हैं उनके दरमियान एसोसिएशंस और कोरिलेशंस को देखते हुए इसको कहा जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। लाइक वी कैन सी दैट कस्टमर 1 मिल्क, एग्स, शुगर और ब्रेड परचेज कर रहा है, जबकि कस्टमर 2 की जो लिस्ट में आइटम्स हैं मिल्क, एग्स, सेरल एंड ब्रेड है, जबकि कस्टमर 3 जो है वो सिर्फ एग्स एंड शुगर परचेज कर रहा है। तो इससे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी जो सेलिंग हैबिट्स है उसको एफिशिएंटली जो है वो लेकर चलती है। मार्केट बास्केट एनालिसिस बेसिकली, अब हम आगे फर्दर इसको देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ ए पेयर ऑफ आइटम्स, आपको कैसे इंटेलिजेंटली अपनी सेल को बढ़ाती है मार्केट, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ पेयर ऑफ आइटम्स एक्स एंड वाई दैट आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, तो
वो कैसे एनालिसिस करती है? अगर एक्स और वाई पेयर ऑफ आइटम्स है जो कि फ्रीक्वेंटली बाट टुगेदर हुए हैं, तो बोथ एक्स एंड वाई कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम सेल्फ। तो एक तो तरीक़ेकार ये हो सकता है कि दोनों को एक्स और वाई आइटम्स को एक ही शेल्फ में रखा जाए, सो दैट बायर्स ऑफ वन आइटम वुड बी प्रॉम्प्टेड टू बाय द अदर। अगर बायर ऑफ वन आइटम, अगर एक बायर जो है आइटम एक्स को परचेज करता है, तो जैसे ही वो उसको परचेज जब वो ए सेम शेल्फ पे पड़े होंगे, तो आइटम एक्स को बायर परचेज करता है तो वो आइटम वाई को भी देखेगा और उसको परचेज करना चाहेगा। नंबर 2 क्या है? प्रोपोर्शनल डिस्काउंट्स कुड बी अप्लाइड टू जस्ट वन आउट ऑफ द टू आइटम्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? प्रोमोशनल डिस्काउंट्स, एक नया आइटम आया है उसको प्रमोट करना है, तो दूसरे आइटम्स के साथ उसको फरोख्त करने के लिए उस आइटम पर प्रोमोशनल डिस्काउंट्स देती है। फिर क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स ऑन एक्स could be targeted at buyers who purchase Y। Y आइटम जो बायर परचेज करता है, तो X की एडवर्टाइजमेंट जो है, अब X आइटम को एडवर्टाइज किया जाता है, तो इसको टारगेट करते हुए Y का जो आइटम है क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। तो बायर Y का आइटम को भी परचेज करता है एक्स के आइटम के एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ। एक्स एंड वाई कुड बी कंबाइंड इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो क्या किया जा सकता है? दोनों को एक पैकेज की सूरत में भी सेल आउट किया जा सकता है। Dear students, as we come to know that certain items which are frequently brought together, here question arises that how do we uncover the association among those bought items। मतलब कहने का ये है, जब हम कुछ आइटम्स को इकट्ठे परचेज कर लेते हैं, तो उनके दरमियान जो एसोसिएशन है जिसकी बेस पर इकट्ठे परचेज किया गया है, उसको अनकवर करने के लिए, समझने के लिए हम क्या तरीक़ेकार यूज़ करेंगे। सो एसोसिएशन रूल एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं टू अनकवर हाउ आइटम्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। Association rules can be thought of as an if-then relationship। एसोसिएशन रूल जो है वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे कि इफ देन एल्स रिलेशनशिप हो, कि एक परचेज किया जाएगा तो साथ उसके दूसरा परचेज किया जाएगा। Suppose an item A is being bought by the customer, then the chances of item B being picked by the customer too under the same transaction ID. This is item A. If this is bought, then there are more chances of being bought of item B. There are two elements of these rules: antecedent, that is if, this is antecedent, that is if, and the other one is consequent, which is then, that is B. Antecedent if, this is an item will be a group of items that are typically found in the item sets or data sets, while consequent comes along as an item with an antecedent oblique group of antecedents। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन या एक कंस्ट्रेंट सामने आता है कि जब आप एक आइटम के लिए रूल बनाते हैं, इसके अलावा 9999 आइटम्स अगर मौजूद होंगे तो आप उनके लिए भी रूल बनाएंगे। तो इन रूल मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिनमें से एक मशहूर एल्गोरिदम है जिसको हम एप्रायरी एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले वी विल
before understand the math behind it, that how a priori algorithm works. So association rules analysis as a technique to uncover how items are associated to each other. There are three common ways to measure association. One is support, the other is confidence, and the third measure is lift. What is support? Support can be calculated as frequency of item 1 या item A, comma frequency of item B divided by total number of transactions. So this is how popular an item set is. कोई भी item set कितना popular है as measured by the proportion of transactions in which an item set appears. Proportion of transaction अगर आप देखें जिसमें वो आइटम सेट अपीयर हो रहा है, इन ट्रांजेक्शन में हम देख सकते हैं, इसकी प्रोपोर्शंस में हम देख सकते हैं कोई आइटम जितना ज़्यादा अपीयर होगा उतना ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी. अब here we can see that Apple in table the support of Apple is 4 out of 8. यहाँ पे देखें 4 टाइम एप्पल 4 ट्रांजेक्शन में परचेस किया गया है और टोटल ट्रांजेक्शन हमारे पास 8 है, तो support of Apple will be 4 divided by 8. That is 50% support. Item sets can also contain multiple items. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं multiple items आपके पास मौजूद है. For instance, the support of apple, beer and rice is 2. You can see that apple, beer and rice इनकी support आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांजेक्शन में ये मौजूद है, मतलब 2 टाइम ये इकट्ठे परचेज किए गए हैं आउट ऑफ 8 ट्रांजेक्शन. तो इनकी जो सपोर्ट होगी वो 25% कहलाएगी. आपने देखा दैट कि सेल्स ऑफ आइटम बियॉन्ड अ सर्टेन प्रोपोर्शन, एक सर्टेन प्रोपोर्शन से ज़्यादा अगर आइटम की सेल हो जाए, टेंड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट, तो उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर पड़ता है. यू माइट कंसिडर यूजिंग दैट प्रोपोर्शन एज योर सपोर्ट थ्रेशोल्ड. आप इस प्रोपोर्शन को अपनी सपोर्ट थ्रेशोल्ड कंसिडर कर सकते हैं. You may then identify item sets with support values above this threshold as significant item sets. ये हम बेसिकली प्रायरी एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करते हैं कि सिग्निफिकेंट आइटम सेट्स हमारे एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाए तो वो कौन से होते हैं. Measure 2, confidence. This says how likely item Y is purchased when item X is purchased. आइटम X जब हम परचेज करेंगे तो कितने इम्कानात मौजूद है कि आइटम Y भी परचेज हो, इसको कहा जाता है कॉन्फिडेंस. दिस इज मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस विद आइटम X इन विच आइटम Y आल्सो अपीयर्स. ये तमाम जो ट्रांजैक्शन आपके पास मौजूद है इसमें देखेंगे आइटम X जो है कितनी दफ़ा मौजूद है और उसके साथ आइटम Y जो है प्रोपोर्शनली कितनी दफ़ा मौजूद है. इन टेबल द कॉन्फिडेंस ऑफ एप्पल एंड बियर इज 3 out of 4, दैट इज 75%. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइम जो है ये दोनों परचेस किए गए हैं. 1 टाइम जो है 4 टाइम एप्पल परचेस किया गया है, जबकि 3 टाइम इसके साथ एप्पल के साथ बियर परचेस की गई है. तो इसका कॉन्फिडेंस हम मालूम करते हैं इस फार्मूले के तहत. कॉन्फिडेंस ऑफ एप्पल एंड बियर इज इक्वल टू सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ एप्पल. सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर हमारे पास क्या है 3/8 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ एप्पल इज 4/8. सो वी विल गेट 3/4, दैट इज 75%. अब बैक क्या है कॉन्फिडेंस का कि कॉन्फिडेंस में हम एप्पल की पॉपुलैरिटी को तो कंसिडर करते हैं, लेकिन जो दूसरा आइटम है इसकी वजह से जो परचेज किया जा रहा है उसकी पॉपुलैरिटी को हम इग्नोर कर देते हैं. सो अगर हम दूसरे आइटम की पॉपुलैरिटी को भी कंसिडर करें तो देयर विल बी ए हायर चांस दैट ट्रांजैक्शन कंटेनिंग एप्पल्स विल आल्सो कंटेन बियर्स, जिसकी वजह से क्या होगा कॉन्फिडेंस मेजर क्या इन्फ्लेट करेगा. तो बेस पॉपुलैरिटी ऑफ बोथ कंस्टिट्यूएंट आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक तीसरा मेजर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लिफ्ट. तो व्हाट इज लिफ्ट? लिफ्ट says how likely item Y is purchased while item X is purchased while controlling for how popular item Y is. अब
कॉन्फिडेंस में हम आइटम वाई की पॉपुलैरिटी को कंसिडर नहीं करते थे, उसको हम कंट्रोल नहीं करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम वाई की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करते हुए आइटम एक्स के साथ आइटम वाई को परचेज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन टेबल द लिफ्ट ऑफ एप्पल एंड बियर इज 1। अब यहाँ पे इस टेबल में देखिए एटम और बियर की जो लिफ्ट है दोनों इकट्ठे चूंकि अवेलेबल हो रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो पॉपुलैरिटी वो क्या है, वो 1 है, विच इम्प्लाइज नो एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स। अ लिफ्ट वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है that item y is likely to be bought if item x is bought। अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो item y is likely to be bought if item x is bought, while a value less than 1 means that item y is unlikely to be bought if item x is bought। लिफ्ट को मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लिफ्ट इज इक्वल टू सपोर्ट डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए क्रॉस सपोर्ट ऑफ बी। तो सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर्ड डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट ऑफ बियर। तो सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर हमारे पास क्या है, वो हमने देखा कि यहाँ पर 3/8 है। सपोर्ट ऑफ एप्पल हमारे पास 4/8 है, मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट ऑफ बियर हमारे पास 6/8 है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ऑफ एप्पल एंड बियर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।